नमस्कार दोस्तों, करंट स्टडी रौनक चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गगनयान मिशन के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम, जैसा कि टॉपिक दिखाई दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार से जानेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं को समाहित किया जाएगा। जैसे इसमें हम जानेंगे योग का अर्थ, योग की उत्पत्ति, योग दिवस की पृष्ठभूमि, योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाते हैं, अब तक के सभी योग दिवस कहाँ हुए, अभी तक के इस बार के योग दिवस की थीम क्या है, इस बार योग दिवस का आयोजन कहाँ होना था, इस बार इसके जो लोगो है इसका अर्थ क्या है आदि। देखिए, योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग हम प्राय एकजुट होने के लिए भी करते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति में माना गया है कि योग का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इसके अलावा व्यक्ति की सर्वांगीण शक्तियों का जुड़ाव तथा उनमें सामंजस्य करना ही योग है। गीता में योग की महिमा बताई गई है और गीता में योग के बारे में कहा गया है कि योग कर्मेषु कौशलम। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में योग को एक लाइफ स्टाइल या सकारात्मक जीवन पद्धति माना गया है। भगवान शिव के द्वारा योग की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है, इसीलिए भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। आदि शब्द हमेशा प्रारंभिक या पहले पुरुष के लिए आता है, अर्थात इसका मतलब भी यही हुआ कि भगवान शिव ही पहले योगी थे। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों के बीच सबसे पहले योग का प्रसार किया था। शिवजी ने जो सप्त ऋषि माने जाते हैं, उनको गुरु पूर्णिमा के दिन योग का ज्ञान दिया था। इसके अलावा ऋग्वेद में भी योग के तत्वों का उल्लेख किया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि ऋग्वेद में योग के तत्वों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भारत के जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वेदों से लेकर आधुनिक ग्रंथों तक तथा सिंधु घाटी से लेकर अब तक के विभिन्न कालों में योग के बारे में पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि योग प्राचीन काल में एक जीवन पद्धति के रूप में प्रचलित था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। इसके पश्चात दिसंबर में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित करते हुए योग का महत्व बताया और उन्होंने कहा कि हमें क्यों योग को एक जीवन पद्धति के रूप में अपनाना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। प्रारंभ में 175 देशों ने भारत का साथ दिया और बाद में 193 देशों द्वारा 193 जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा योग दिवस का अनुमोदन कर दिया गया और इसके बाद निर्धारित किया गया कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अर्थात 21 जून 2015 से ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने लगे हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था वह 21 जून 2015 को था। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि यह जो दिनांक है 21 जून पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अर्थात इस दिन जो डे लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसकी अवधि पूरे साल में सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जून में सूर्य की सीधी रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर होती है और विश्व की अधिकांश आबादी भी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। इन सभी कारणों से 21 जून का विशेष महत्व है। अब हम देखते हैं अब तक के सभी योग दिवस का मुख्य आयोजन भारत में कहाँ कहाँ हुआ है। पहला योग दिवस जो था उसका 21 जून 2015 को आयोजन दिल्ली में हुआ था। यह सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला योग दिवस था। 2016 का योग दिवस चंडीगढ़ में, 2017 का लखनऊ में, 2018 का देहरादून में और 2019 का रांची में तथा
2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भारत में मुख्य आयोजन लेह लद्दाख में होना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसे रद्द करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस बार कोरोना महामारी अपने चरम पर है और इसके अतिरिक्त चीन से हमारा विवाद बढ़ता जा रहा है। लेह जो है गालवान घाटी वाले विवादित भाग के नज़दीक ही पड़ता है। इसीलिए इन सभी कारणों को देखते हुए इस बार योग दिवस को घर से ही मनाने का निर्णय किया गया है। इस बार जो योग दिवस है वह वर्चुअल अर्थात आभासी है। ठीक है। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, 2020 के योग दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, अर्थात घर पे रहकर अपने परिवार के साथ ही योग करिए, क्योंकि कोरोना महामारी जो है चरम पर है और बाहर निकलने पर खतरा है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, अतः 2019 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। इसके अलावा अगले स्लाइड में देखते हैं, योग दिवस का आयोजन भारत सरकार तथा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में ही हुआ था। इससे पहले आयुष विभाग होता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे मंत्रालय में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ आयुष की जो स्पेलिंग है, इसमें ए शब्द आयुर्वेद को दर्शाता है, वाई शब्द योगा को दर्शाता है और यू शब्द यूनानी चिकित्सा को दर्शाता है, एस शब्द सिद्ध योग को दर्शाता है और एच शब्द होम्योपैथी चिकित्सा को दर्शाता है। आयुष मंत्रालय के वर्तमान में जो मंत्री हैं उनका नाम है श्रीपद नाइक। वे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। इसके अलावा आयुष मंत्रालय के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत में प्राचीन पद्धति से होने वाली चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है, ताकि कम समय में कम रुपए खर्च करके अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। भारत सरकार तथा आयुष मंत्रालय ने मिलकर इस बार एक प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसका नाम है वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आपको अपना योग करते हुए का वीडियो तथा योग के महत्व का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करना होगा। इस वीडियो की अवधि 3 मिनट होनी चाहिए। प्रथम विजेता को सरकार द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, द्वितीय विजेता को 50,000 तथा तृतीय विजेता को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अब जो आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें एक व्यक्ति योग कर रहा है, यह जो चित्र है यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो है और इस लोगो का भी एक अर्थ है। इस लोगो की जो प्रत्येक साइन जो आप देख रहे हैं उनका कोई ना कोई अर्थ है, जिसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। इन जॉइनिंग हैंड्स या जोड़े हुए हाथ का मतलब है यूनियन। ये दोनों जोड़े हुए हाथ संघ को या यूनियन को दर्शाते हैं। इसके अलावा आप इस व्यक्ति के चारों तरफ ऊपर की तरफ ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का एक घेरा देख रहे हैं, जो कि अग्नि तत्व या फायर एलिमेंट को दर्शाता है। इसके अलावा इस व्यक्ति का जो मुंह वाला भाग है, यहाँ पर आपको ग्लोब दिखाई दे रहा होगा। ये जो ग्लोब है ये सारे संसार के एकत्व को या यूनिटी को दर्शाता है। ग्रीन लीव्स या हरी पत्तियाँ नेचर या प्रकृति को दर्शाती है, जबकि ब्राउन लीव्स या भूरी पत्तियाँ जो दिखाई दे रही है, इनका संबंध अर्थ या पृथ्वी तत्व से है। और व्यक्ति की जो नीले रंग की बॉडी दिखाई दे रही है, यह नीला रंग व्यक्ति की बॉडी के भीतर समाहित वाटर या जल तत्व को दर्शाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमने योग के बारे में डिटेल से जाना। करंट स्टडी रौनक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी हम नई वीडियो प्रस्तुत करेंगे।